गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 11 का स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में उपनिवेशवाद। इंडिया ट्रेड रिलेशन विथ यूरोप गो बैक टू वेरी अर्ली टाइम। भारत का संबंध यूरोप से बहुत पहले ही से रहा है। द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू इंडिया लेड मेनी यूरोपियन कंट्री टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। भारत आने के लिए नाविकों द्वारा जब सी रूट को खोज किया गया, उसके बाद भारत का एशिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध तीव्र गति से होने लगा। अगला टॉपिक है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए कंपनी विच वाज स्टार्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इन ब्रिटेन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वह कंपनी है जो व्यापारियों को द्वारा ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। क्वीन एलिजाबेथ I gave it a charter granting in the exclusive right to trade with the East। उस समय की ग्रेट ब्रिटेन की महारानी रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को अधिकार दिया था कि वह पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। नो अदर कंपनी इन ब्रिटेन कुड नाउ ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्री। इसके पहले तक कोई भी अन्य कंपनियां नहीं थी जो पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करें। द कंपनी एस्टाब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन इंडिया इन 1612। सबसे पहले इस कंपनी की शुरुआत भारत में सूरत से हुई 1612 ईस्वी में। इन 1615 सर थॉमस रॉय वाज एबल टू गेट सम कंसेशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। उस समय भारत में मुगलों का शासन था और मुगल शासक जहांगीर से थॉमस रे ने इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, व्यापारिक शुरुआत करने के लिए अधिकार प्रदान कर लिया था। दिस लेड टू द एस्टाब्लिश्ड ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ मद्रास। उसके बाद इस कंपनी की कोठियाँ, शाखाएँ मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में स्थापित की गई। Actually, these factories were not the places of manufacture, but they consist of a godown for goods। यह मुंबई, कोलकाता और मद्रास में एक कंपनियां नहीं थी, बल्कि एक गोदाम था, एक कोठियां थी। बट दे कंसिस्टेड ए गोदाम फॉर गुड्स। उत्पादित वस्तुओं को रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। एन ऑफिशियल for maintaining record and residential quarter for the company's representative। इन स्थानों पर यानी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में जो बड़े बड़े कंपनी के प्रतिनिधि थे, उन्हें के रहने के लिए कोठियाँ थी, क्वार्टर थे, और कंपनी की जितने भी रिकॉर्ड होते थे, लेखा जोखा होता था, उनको रखा जाता था। द कंपनी ट्रेडेड इन इंडिया टेक्सटाइल, इंडिगो, spices and selectors to in making ground powder। कंपनी जो भारत से व्यापार करता था उसमें टेक्सटाइल वस्त्र का, इंडिगो ये काइंड ऑफ डाई जो वस्त्र की रंगाई में काम आता था, स्पाइसेज मसाले, और एक प्रकार का गन पाउडर का व्यापार किया जाता था। द सेटलमेंट एट द मद्रास एंड कलकत्ता वेयर fortified and called Fort St. George and Fort William respectively। इस तरह मद्रास और कलकत्ता जो है फोर्टिफाइड मतलब एक किला बन गया। उस किले के मुख्य रूप से संत जॉर्ज और फोर्ट विलियम रहते थे। उसके बाद है अगला टॉपिक डच ईस्ट इंडिया कंपनी। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 1602। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। दे एस्टाब्लिश देयर सेटलमेंट इन कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव। उन्होंने अपनी कोठियाँ कोचीन, गोवा, दमन और दीव में स्थापित किया।
However, they were more interested in the Indonesia island despite having a flourishing trade in India. बस उसके पहले, भारत से पहले उन्होंने इंडोनेशिया के टापू में अपना कंपनी स्थापित किया था। फिर उसको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे वे भारत की ओर आए। आफ्टर इंटरमीडिएट वार्स एंड एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ उन्होंने इकरार किया, एग्रीमेंट किया। दे गेव अप मोस्ट देयर क्लेम टू इंडिया एंड कंसंट्रेटेड मोर द इंडोनेशिया आइलैंड। अब अगला टॉपिक है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश 1664 अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस सरकार के द्वारा किया गया। इन इंडिया इट इस्टाब्लिश फैक्ट्री। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बंगाल, चंद्रकोर जगह था, उसके बाद पांडिचेरी में, कारीकट, मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। इस ट्रेडिंग Its interested brought in India rivals to the Britain traders. इन्होंने ब्रिटिश, फ्रेंच कंपनियों ने ब्रिटिश कंपनियों के साथ इंटरेस्ट लिया। However, since it was controlled by the government, लेकिन ये सभी कंपनियां सरकार के नियंत्रण में थी। It had to take the approval of the government with regard to all its action. सारी गतिविधियों का देख रेख सरकार के द्वारा यानी फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी। दिस वाज द रीजन व्हाई हिज कंपनी कुड नॉट कम्पीट विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज ए मोर इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ कंपैरिजन। लेकिन फ्रेंच की कंपनियां या डच की कंपनियां ब्रिटिश कंपनियों से कंपेयर नहीं कर सकी। अब है ट्रेड रिवाइवलरी। There were several trading companies from Portugal, Holland, Britain, France and Denmark vying for Indian goods. इस तरह यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे देश, पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क की कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। दिस लेड टू इंटेंस रिवाइवलरी एमंग देम। और इन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन शुरू हो गया। The motive of these companies was to earn the maximum profit buying goods. इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक मुनाफा कमाना था। At low prices in India and selling them to very high prices Europe. भारत से कम दाम में वस्तुओं को खरीदते थे और यूरोप के देशों में ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचते थे। इस तरह उनके लिए भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना काफ़ी लाभ का सौदा होता था। However, the quantum of trade and not sufficient to sustain all the company. ये कंपनियां जो फ्रांस या यूरोप या डेनमार्क की थी, ये सफिशियंट नहीं थी। Slowly their profit began to shrink. धीरे धीरे उनका मुनाफा घटता गया। The only way to survive was the limited. The companies ensured trade monopoly. The company which were set up the individual stood no chance against those that जो कंपनियां किस खास व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता था उन्हें सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। These big companies built up their own army. लेकिन बड़ी बड़ी जो कोठियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्थापित होती थी, उनकी अपनी आर्मी होती थी। And did not hesitate to using force to achieve their goal. और उनको अपना व्यापार करने में सेनाओं का सहायता मिलता था। इन कोर्स ऑफ टाइम द पुर्तगीज, द डच एंड द डेन्स वेयर आउटस्टेड फ्रॉम द ट्रेड इंडिया विथ ओनली द। इस तरह बेशक पुर्तगाल, डच, डेन्स ये कंपनियां धीरे धीरे भारत से बाहर होती गई और इंग्लिश, ब्रिटिश कंपनियां और फ्रेंच कंपनियां ने जो है अपना भारत में दबदबा स्थापित कर लिया। हो गया ये 10 मिनट।